श्री सतगुरु महाराज की जय। संत में ही लीलामृत चतुर्थ सोपान विज्ञान कांड। जेहि उर बहु तक पाप समाया, करी सब ध्वंस प्रकाश लखाया। महामोह रज निज ही उर महा, दियो उगाय सुर ते ही पुर मह। जिनके अंदर में बड़ा भारी पाप भरा था, उनके पापों को नष्ट कर आपने पुण्य का प्रकाश दिखा दिया। और जिनके हृदय में महान अज्ञानता की रात्रि थी, उनके हृदय रूपी नगर में ज्ञान रूपी सूर्य उदित कर दिया। कीनेहु तमस जन दूर, सतगुरु पूर ज्ञान प्रकाश ते। नहीं अमल भे उनके हृदय अभिमान, अति भरपूर जे निज धाम सो कछु दूर। पिपरा ग्राम एक कहावते, तेहि पूर सुंदर श्याम साध, अगाध आप जनावते। आपने अपने पूर्ण ज्ञान के प्रकाश से भक्तों के अज्ञान अंधकार को दूर कर दिया। तथापि जिनका हृदय अहंकार से भरा हुआ था, उनका अंतःकरण निर्मल नहीं हो सका। धरहरा से लगभग 6 मील दूर उत्तर पश्चिम की दिशा में पिपरा नामक एक ग्राम कहलाता था। उस ग्राम में श्याम सुंदर नामक एक साधु था, जो अपने को ज्ञान में अगाध बतलाता था। आवत कबहु प्रभु ग्राम महु, तह सुजन पहु अस गावते। करिहउ सुफल संग्राम, ज्ञान गुमान दिल महु लावते। जौ जीति लयहि मोहि मम शत द्वय, 50 चरण धरो। ना तू शिष्य बनी जग महु सदा, गुरु में ही पद सेवा करो। वह कभी कभी धरहरा आता और आपके भक्तों के सामने ऐसा कहता कि मैं शास्त्रार्थ करके मैं ही दास जी को पराजित कर दूंगा। इस तरह का अभिमान वह मन में रखता और यह भी कहता कि यदि वे मुझे हरा देंगे तो मैं उनके पैरों पर 250 रुपये रख दूंगा, या जब तक दुनिया में रहूँगा तब तक उनका शिष्य बनकर रहूँगा, तब तक उनका शिष्य बनकर चरणों की सेवा करूँगा। यदि करो पराजित मैं उनको, उतना ही कर देना होगा। नहीं चेला बन कर दुनिया मह, उनको झोला ढोना होगा। और यदि मैंने उनको पराजित कर दिया तो उनको 250 रुपये देने होंगे, अन्यथा शिष्य बनकर संसार में मेरा झोला ढोना पड़ेगा। सुनी कै कछु लोग कहे आकर, गुरु सुंदर श्याम बखैसा। साहब कहते वही बकने दो, मैं नाही बनाऊं उनके जैसा। उनकी बातों को सुनकर कुछ लोग आपके पास आकर कहते कि हे गुरुदेव साहब, श्याम सुंदर दास इस तरह से बोलता है, आपने कहा उसे बोलने दो, मैं उनके जैसा अभिमानी नहीं बनूंगा। एक बार पधारे हूँ आप निकट, रन ज्ञान हेत ललकार दिया। बोले हूँ गुरु दोनों हाथ जोड़ी, तब जीत हार निज मान लिया। एक बार श्याम सुंदर दास जी ने आपके निकट आकर शास्त्रार्थ के लिए आपको ललकारा। आपने दोनों हाथों को जोड़कर अत्यंत विनीत स्वर में उनसे कहा, शास्त्रार्थ करने से पहले ही मैंने आपकी जीत और अपनी पराजय स्वीकार कर ली।
नहीं दाव लगाने को भैया, मेरे पैसे नेक परे। अरु सेवा तजी गुरुदेवी के, नहीं आन द्वार पर पाँव धरे। हे भाई, न तो बाजी लगाने के लिए मेरे पास कुछ पैसे हैं और न सतगुरु देवी साहब की सेवा को छोड़कर हम किसी के दरवाजे पर पैर रखने के लिए ही तैयार हैं। तब भी रे जाई प्रभु चेलन से, ते मूड पकड़ 10 लात दिए। नहीं फिरे बखानन ज्ञान कभी, प्रभु के सम्मुख निज गात लिए। तब उसने आपके पास से जाकर सत्संगियों से बकवास करना शुरू किया। उन लोगों ने उसका सिर पकड़कर 10 लात जमा दिए। तब से वह भाषण देने के लिए आपके सामने कभी उपस्थित नहीं हुआ। यही भांति विरोध अनेक भये, अति अटल रहे गिरिराज धनी। दुष्टों के बीच रहे ऐसे, अहि आनन मध्य सुदिव्य मणि। इस प्रकार दुष्ट लोगों के द्वारा आपका बहुत विरोध हुआ, परंतु आप धन्य हैं जो हिमालय की तरह कभी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। आप विरोधियों के बीच ऐसे सुरक्षित रहे जैसे सर्प के मुंह में अति दिव्य मणि सुरक्षित रहती है। जिसने घटपट निर्मूल किया, ते ही पंथ न रोक सके कोई। सो जो संतन पथ कंटक बनता, द्वय विधि दुर्गति तिन कर होई। जिस महापुरुष ने अपने शरीरस्थ मायिक आवरणों को संपूर्णतः समाप्त कर दिया है, उनके उत्थान पथ पर कौन अवरोध पैदा कर सकता है। जो संतों के कल्याण मार्ग पर कांटा बनकर खड़ा होता है, उस आदमी की इहलोक और परलोक दोनों जगह दुर्गति होती है। सत्संग हित प्रचार की मंडली निर्मित किए, गुरुदेव सतगुरु साह कै सुंदर सुवर शिष सहलिए। शुभ मंडली सत्संग हित थल, पूर्णिया सो चल पड़ी। निज उदर पूरन के लिए, नहीं व्यास यह करनी करी। कुछ दिन बाद आपने संतमत सत्संग प्रचारार्थ एक मंडली बनाई, जिसमें परम संत बाबा देवी साहब के सुंदर और सुयोग्य शिष्यों को सम्मिलित किया। वह मंडली सत्संग प्रचार के लिए पूर्णिया के लिए निकल पड़ी। व्यास कहते हैं, हमारे गुरुदेव ने यह कार्य अपने पेट भरने अर्थात निजी स्वार्थ सिद्ध करने के लिए नहीं किया था, बल्कि परम परमार्थ के लिए किया था। श्री सतगुरु महाराज की जय।